उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, असुरक्षित महिलाएं और बढ़ते जातिवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में एक वृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने किस प्रकार भाजपा सरकार को आईना दिखाया, ये आप भी देखिए WM न्यूज़ पर अपने दोस्त कुंतेश कश्यप के साथ जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट पर आधारित ये रूपक। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहाँ हैं? सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहाँ हैं? सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहाँ हो रही हैं? कस्टोडियल डेथ कहाँ हो रही है? और सोचिए, मुख्य नगर में ही पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करनी पड़ रही है बगल के जिलों में। सुनने में आया सरकार को पता लग गया कि तस्करी जानवरों की इसी रास्ते होती थी। आईपीएस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये वो आईपीएस हैं तो इनकी जांच भी तो होनी चाहिए कि आखिरकार तस्करी से क्या लाभ पहुंचा मिल रहा था। बड़े पैमाने पर जाति और धर्म देख करके उस आईपीएस ने झूठे मुकदमे लगाए। हटाना सजा नहीं है। अगर तस्करी जानवरों की हो रही उसी रूट से हो रही थी तो सरकार टर्मिनेट करने के लिए क्या कर रही है? ट्रांसफर रास्ता नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, टर्मिनेट सॉल्यूशन है। सरकार के पास 9 साल में कोई इंतजाम नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। केवल गरीबों को परेशान करने के लिए इनके पास कई प्रोग्राम और कार्यक्रम हैं। आखिरकार नगर निगम में ही, अब मुझे नहीं पता, हाँ वो नगर निगम में आ गया वो हिस्सा भी इन्हीं की सरकार में नगर विकास मंत्री जी जो थे, और इन्हीं की सरकार में फैसला लिया गया कि 3-4 हजार भैंसें जो शहर की हैं वो इस इलाके में पहुंच जाएंगी। अब वो हिस्सा नगर निगम का है। तो क्या प्लानिंग थी आपकी? आपने क्या दिया जानवरों को लिए? आपने इंतजाम क्या किया नगर निगम? क्या कोई पॉलिसी है आपके पास? क्या सुविधा दे रहे हो उनको, गरीबों को? सर, उत्तर प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है और टॉप 5 में आता है जहाँ सबसे कम लोग आते हैं घूमने के लिए। कोई सुविधाएं नहीं है और ऑफिशियली जो लिस्ट आई है इस साल उसमें कहा गया है कि टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे बेकार है, जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं मिलती है पर्यटकों को जाने के लिए। इसीलिए कहने के लिए बैठे कि सब बेकार, सरकार हटे तो सब सुरक्षित हो, सरकार हटे तो पर्यावरण से संबंधित हमारा टूरिज्म भी बढ़े। अध्यक्ष जी, यही भारतीय जनता पार्टी का भाई भतीजावाद है, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है। ये आपको हमको डराते हैं मीडिया के माध्यम से और खुद परिवारवाद करते हैं। दिशा पटानी मामले में जिस तरह से आप एनकाउंटर सामने, सोचिए कितना बड़ा घोटाला किया है। ये बहुत घोटालेबाज लोग हैं। जब बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा। तो मैं हमारे यहाँ क्या एक एमपी का नहीं सुना स्टेटमेंट, पूर्व में रहे एमपी, सुना होगा स्टेटमेंट, कह रहे कि सबसे पहले घर जला जाएंगे हमारे और कांग्रेस पार्टी के नेता। अरे रुक जाओ, नहीं बैठ। एक बार मैंने कह दिया कि पान खा करके प्रेस मत किया करो, वो दिन आज का दिन है। एक बात तो मान ली उन्होंने, क्या पान खा करके मुंह भर करके प्रेस के सामने नहीं आते। आप पुरानी प्रेस उठा लो, उनकी पूरा भरा हुआ होता था मुंह से तंबाकू से। अब सुनने में आया, कोई बता रहा कन्नौज का कि जर्दा ज्यादा खाने लगे। अब जर्दे का असर दिखाई दे रहा है मुझे। इसलिए इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऐसा विकास करें जिससे विनाश ना हो। हमें उद्योग कारोबार लगाने ही पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट लाना ही पड़ेगा। और बिना इन्वेस्टमेंट के आप बताओ, जिनसे आप पेड़ कटवा रहे हो, जिनसे आप जमीन बचा रहे हो, उन्हीं को लेकर के आप रेड कारपेट बिछा रहे हो। याद कीजिए आप कितने का एमओयू हुए थे उत्तर प्रदेश में। एमओयू हुए, 2 बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ है। आप डिफेंस को पूरा खोल दिया प्राइवेट के लिए। आपने डिफेंस में पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो अब रास्ता क्या है? हम तो चाहेंगे, रिलायंस का इलाका हमारा बहुत खाली पड़ा हुआ है, चंबल यमुना के बीच में हजारों एकड़ जमीन खाली है। वहां पर कारखाने लगने चाहिए, पेड़ निकलने चाहिए।
कल एक फिल्म रिलीज हुई है मुख्यमंत्री की बायोपिक है, पहले दिन ही फ्लॉप हो गई सर वो। आप बच्चे ना खत्म बात। सर कल एक फिल्म आदेश दिए हैं कि खाओ